हेलो स्टूडेंट्स। जितने बच्चे इस वर्ष 10th में पास आउट हुए हैं, आई होप कि बहुत सारे बच्चे कॉमर्स लिए होंगे और कुछ बच्चे अभी अपने अपने ट्यूशन सेंटर या फिर अपने ऑनलाइन क्लासेस अभी ले रहे होंगे। यहाँ मैं अपने क्लासेस की तरफ से एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि आप देख पाओगे किस तरह से हम बेसिक अकाउंट्स को जानते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो है जिसमें कि हम आपको अकाउंट्स रूल के बारे में बताएंगे, किस तरह से हमारा अकाउंट्स का रूल होता है। देखिए, सबसे पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का रूल्स होता क्या है? नॉर्मली जो फाइनेंशियल नेचर होता है उस ट्रांजैक्शंस को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ लिखा है एज वी नो वी रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर इनटू आवर बुक। हम लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करके रखते हैं। इट शुड बी नोटेड दैन एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ टू फोल्ड इफेक्ट। हम लोग जानते हैं कि जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं, एंड दे इफेक्ट इच अदर in opposite direction, so we will debit and one effect will credit। मतलब इसमें जो भी होता है आपका एक इफेक्ट आपका क्रेडिट करता है और एक इफेक्ट डेबिट करता है। तो ये डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट क्या होता है? नॉर्मली आप लोग देखे भी होंगे कि जब हम बैंक में पासबुक अप टू डेट करवाने जाते हैं तो कुछ हमारा वहाँ डेबिट आता है, कुछ बैलेंस क्रेडिट आता है। जब हम कैश विड्रॉल करते हैं तो उस टाइम आपके अकाउंट को डेबिट किया जाता है, जब आप कैश डिपॉजिट करते हो तो उस टाइम आपके अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ये सब सारे कॉन्सेप्ट जब आप 11th में आते हो उसके बाद ही आपको ये मिल पाएगा कि ये डेबिट क्यों किया जाता है और क्रेडिट क्यों किया जाता है। डेबिट क्रेडिट के अप्रोच को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक है ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच, एक है मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच। दोनों अप्रोच से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं। जैसे अगर आप बाहर में पढ़ते हो, दिल्ली, मुंबई, या फिर जहाँ तक मैंने देखा है कि दिल्ली के जितने भी बच्चे होते हैं वो मॉडर्न अप्रोच से फॉलो करते हैं, और यहाँ बिहार के जितने बच्चे होते हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच को फॉलो करते हैं। दोनों ईजिली है, बहुत अच्छा है। अगर दोनों कॉन्सेप्ट हम समझते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच में क्या होता है, दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन मेन principle और डबल एंट्री सिस्टम। इन दिस अप्रोच देयर आर सम स्ट्रिक्ट रूल सेट। मतलब इसमें क्या है ना कि ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम किसी अकाउंट को डेबिट करते हैं, किसी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच स्कोप देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है हमारा अकाउंट्स है इस तरह से है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पुराने बुक में इस तरह से लिखा गया था कि पर्सनल और इम्पर्सनल। आजकल के जितने भी बुक आते हैं उसमें लिखा होता है पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में दो अकाउंट आ जाते हैं, रियल और नॉमिनल, लेकिन अभी हम लोग पढ़ते हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, पर्सनल अकाउंट रिलेट्स टू एनी पर्सन, एनी कंपनी और एनी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल जो हमारे जो गॉड बनाया हुआ है, जैसे हम लोग हो गए राम, श्याम, मोहन, दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाता है जैसे कि जिससे इंसान बनाया है, आर्टिफिशियल है, जैसे बैंक, अदर इंस्टीट्यूट, कोई भी होता है। उसके बाद मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है ये इसमें मैंने लिख रखा है। पर्सनल अकाउंट रिलेट्स टू एनी पर्सन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन। रियल अकाउंट रिलेट्स टू एनी एसेट्स। नॉमिनल अकाउंट रिलेट्स टू एनी एक्सपेंस एंड इनकम। ये सब सारी चीज़ें आप जब क्लास में आओगे तो आपको डीपली ये सब सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। फिलहाल मैं शॉर्ट में बता दूँ कि पर्सनल अकाउंट उस खाता को कहते हैं, उस अकाउंट को कहते हैं जिसमें कि किसी पर्सन से रिलेशन हो, जैसे किसमें कंपनी से रिलेशन हो, किसी फर्म से रिलेशन हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन हो, किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेशन हो,
रियल अकाउंट जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी बिजनेस के आप आँख के सामने जितने भी एसेट्स दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिलेट्स टू एनी एक्सपेंसेस एंड इनकम। जो भी बिजनेस का एक्सपेंसेस है उसे हम नॉमिनल अकाउंट कंसिडर करते हैं, जो भी हमारा इनकम है उसे हम नॉमिनल अकाउंट कंसिडर करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हो कि पर्सनल अकाउंट का पूरा लिस्ट बना हुआ है। एग्जांपल 1 2 3 4 5 राम्स हो गया, राम अकाउंट पर्सनल हो गया, एसबीआई बैंक पर्सनल हो गया, आईसीआई इंस्टीट्यूट पर्सनल हो गया, आरटी क्लासेस रविश ठाकुर क्लासेस पर्सनल अकाउंट हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल हो गया। रियल में आ जाते हैं कैश, कंप्यूटर, गुडविल, ट्रेडमार्क, बिल्डिंग एटसी, ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में आ जाइए, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट, ये सब सारी क्या है नॉमिनल अकाउंट। आपको क्लास में अच्छी तरह से बताया जाएगा कि किस तरह से हम कंसीडर करेंगे कि दैट इज रियल, नॉमिनल, पर्सनल। फिर हम आते हैं इसके गोल्डन रूल्स में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट लेना ही अच्छा होता है इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में। जैसे पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब कोई रिसीव करेगा, जब कोई पर्सन रिसीव करेगा तो उस पर्सन को डेबिट करना। अगर कोई पर्सन देगा, ठीक है, गिवन होगा, गिवर जो होगा उसको क्या करना है, क्रेडिट करना। ये पर्सनल अकाउंट में होता है। रियल अकाउंट में होता है कि अगर कोई एसेट्स हमारे पास इन हो रहा है, जैसे कैश इन होगा, ठीक है, फर्नीचर इन होगा, लैंड इन होगा, तो उसको क्या करेंगे हम, डेबिट कर देंगे। अगर हमारा कुछ आउट होगा, अगर कोई एसेट्स हमारा आउट हो रहा है, जैसे फर्नीचर आउट होगा, कैश आउट होगा, तो उस टाइम उसको, उस अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। इसके बाद हम नॉमिनल अकाउंट का बात करते हैं। तो अगर हमारा कोई एक्सपेंस होता है तो उस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, चाहे वो कोई एक्सपेंस हो, सैलरी हो, रेंट हो, कमीशन हो, डेट्स इटीसी। और कोई इनकम होता है तो उस इनकम को क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे। इसमें अकाउंट्स के बारे में दिया गया है, ये आपको क्लास में करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच में। इस अप्रोच में जो है 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं, जिसमें लिखा गया है एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। ये 5 अकाउंट होते हैं। इसको भी हम लोग बच्चों को अच्छे से 1 2 दिन 3 दिन लगता है इसे समझने में, ये बच्चों को समझाते हैं। इस पेज पे भी हम लोग जनरलिटी बनाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हमारा जो इम्पैक्ट होता है इसका, हमारा कोई भी अकाउंट बनाने में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसका रूल इस तरह से होता है, मॉडर्न रूल्स जिसे हम बोल सकते हैं, अमेरिकन रूल्स बोलते हैं इसे। एसेट्स अकाउंट, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, ठीक है। जब हमारा एसेट्स बढ़ेगा तो उसको डेबिट करना है, जब मेरा एसेट्स कम हो जाएगा तो आपको क्रेडिट करना है। लायबिलिटी जब बढ़ेगा तो क्रेडिट करना है, लायबिलिटी जब कम हो जाएगा तो डेबिट करना है। ये सब सारे रूल्स आपको बताया जाएगा एक एक करके। इस तरह से हम डेबिट क्रेडिट को समझते हैं। तो इस तरह से जो हमारा बेसिक है, पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन को क्लियर करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग जनरल एंट्री पे आते हैं। जो भी थियोरेटिकल चीज़ें हैं, एटलीस्ट 1 वीक थियोरेटिकल चीज़ें पे आपको कहीं भी पढ़िएगा तो 1 वीक आपको थियोरेटिकल चीज़ें पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जनरल एंट्री पे आओगे। तो इस तरह से हमारा है